हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल गेट 90 प्लस। तो दोस्त, मैं हूं आदित्य मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं। एंड आई एम वेरी ग्लैड टू अनाउंस दैट फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू लॉन्च माय न्यू सीरीज दैट इज फॉर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2025। जी हाँ, जो भी नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं और जो माता पिता अपने बच्चों की तैयारी कराना चाहते हैं, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले 4-5 महीने मैं नवोदय विद्यालय के भी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ वीडियो के माध्यम से डालता रहूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको नवोदय विद्यालय के बारे में बताना चाहता हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो है उसमें सबसे पहले सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन टी, 3 सेक्शनों में एग्जाम लिए जाएंगे। जहां की सेक्शन ए में मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो कि 40 क्वेश्चंस उसमें रहेंगे और 60 मिनट आपको दिए जाएंगे। टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस हैं 40, टोटल टाइम से आपका 60 और आपको मिलेगा उसमें 50 मार्क्स। सेक्शन बी जो है वो अर्थमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चंस 30 मिनट्स के लिए आपको दिए जाएंगे और उस पे आपको मिलेंगे 25 मार्क्स। सेक्शन सी जो है वो लैंग्वेज टेस्ट होगा, मतलब अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश का टेस्ट होगा, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी का टेस्ट होगा, अगर आप कोई अदर मीडियम से हैं तो अदर टेस्ट होगा, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको उसमें भी दिए जाएंगे 30 मिनट्स और उसका वेटेज जो होगा वो 25 मार्क्स का होगा। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 80, टाइम आपको मिलेगा 120 मिनट्स और टोटल मार्क्स जो होंगे वो 100 के होंगे। तो बिना समय वेस्ट किए चलिए दोस्तों, पहला चैप्टर अर्थमेटिक्स का हम लोग पढ़ते हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थमेटिक का सबसे पहला चैप्टर होता है बाबू नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम हम देखते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है। नंबर्स क्या आता है? नंबर्स जैसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, 1 2 3 7 6 4 8 6 2 7 2 1 3 4 3 2 6। ये क्या है? ये नंबर्स हैं। ये बाबू नंबर्स होते हैं। ये यही हमारे दिमाग में आएगा। नंबर्स नंबर्स मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, जो इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो नंबर सिस्टम देखते हैं, हमारे सबसे पहले दिमाग में क्या आता है बेटा? सबसे पहले दिमाग में हमारा आता है कि नंबर जैसे 1 2 3 1 2 3 7 6 4 8 6 2 7 2 1 3 4 3 2 6, ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स हमारे दिमाग में आते हैं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिजिट को। किसको जानेंगे? डिजिट को। लेट्स से डिजिट को हम लोग सबसे पहले जानेंगे। डिजिट को हम लोग सबसे पहले जानेंगे। डिजिट क्या होता है? डिजिट का मतलब होता है सिंबल। सिंबल का मतलब होता है चिन्ह। जैसे बहुत सारी चीज़ों में तुम चिन्ह देखते होगे। अगर हम इसको ऐसे कर दे तो तुम देख के बता दोगे कि ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है। अगर हम ऐसे कर दे तुम देख के बता दोगे ये प्लस का चिन्ह है। अगर हम ऐसे कर दे तुम देख के बता दोगे ये माइनस का चिन्ह है। अगर हम ऐसे करके अगर इसके ऊपर 2 बूंदे लगा दे तो तुम कह दोगे ये डिवाइड का चिन्ह है। ठीक है? तो इस चिन्ह को हम देख के समझ जाते हैं कि ये क्या है। सिमिलरली उसी तरह से डिजिट जो होता है ये नंबर्स का सिंबल होता है। क्या होता है? नंबर्स का सिंबल। डिजिट और नंबर्स आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है? अब जैसे डिजिट क्या होता है? एक सिंबल होता है। तो सिंबल कौन कौन से हैं? तो इंडियन और इंटरनेशनल में, इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम में, इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में डिजिट जो होते हैं वो क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 होते हैं बेटे। इसके अलावा कोई डिजिट नहीं होता बाबू। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो क्वांटिटी में 1 हो, एक ही हो, उसके साथ कुछ ना हो, तो वो क्या कहला जाता है? डिजिट कहला जाता है। अब इन डिजिट से मिलकर क्या बनता है? नंबर्स। नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय कंसीडरिंग दिस डिजिट। Numbers are formed by considering these digits. Numbers are formed by considering these digits. These digits. नंबर किससे बनता है? इन डिजिट्स को कंसीडर करके। जैसे अगर मैं बात करूं 0 1 और 2, ये 3 डिजिट हमने ले लिया। कौन कौन सा डिजिट हमने ले लिया? 0 1 और 2।
0 1 2 अगर हमने ले लिया, इसका मतलब क्या होता है, इससे हम नंबर्स बना सकते हैं बाबू। जैसे इससे बहुत सारे नंबर बना सकते हैं, जैसे 210 बन गया, इससे बन सकता है 120, इससे क्या बन सकता है 102, और क्या बन सकता है 201 बन सकता है। ऐसे ही करके नंबर्स बन सकते हैं। सिमिलरली अगर हम कोई और डिजिट ले लिए, जैसे 3 4 5 6, तो ऐसे करके 4 डिजिट नंबर्स हमारे पास बन सकते हैं। कितने डिजिट नंबर बन सकते हैं, 4 डिजिट नंबर, 3 4 5 6। तो सबसे पहले बनेंगे 3456, फिर बन सकते हैं 6543, फिर बन सकते हैं 4563। ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स बन सकते हैं। तो नंबर्स क्या होता है, बेसिकली नंबर्स जो होते हैं वो डिजिट से मिलके बनते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, नंबर्स जो होते हैं वो डिजिट से मिलके बनते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, नंबर्स जो होते हैं वो डिजिट से मिलके बनते हैं। मतलब डिजिट्स के बिना नंबर्स नहीं बन सकता है, डिजिट के बिना नंबर्स नहीं बन सकता है। अब ये नंबर्स जो हैं, ये नंबर्स जो हैं, इनको एक सिस्टम में रखा गया है, इनको एक सिस्टम में रखा गया है, नंबर्स को एक सिस्टम में रखा गया है। तो नंबर्स को सिस्टम में रखने का कारण ये है कि वो इधर उधर कूदे ना, एक घर उनको दिया गया है, सभी नंबरों को एक एक घर दिया गया है। तो नंबर सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, नंबर के सिस्टम्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम दो प्रकार के होते हैं बाबू। पहला होता है इंडियन इंडियन सिस्टम, दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम क्या होते हैं, तो इसको ऐसे समझते हैं, मान के चलो एक मोहल्ला है और एक मोहल्ले में 4 घर हैं, एक मोहल्ले में 4 घर हैं। एक घर ऐसा है, मोहल्ले का सबसे पहला घर कैसा है, ऐसा है, और इस घर का नाम जो है वो वंश है, इस घर का नाम वंश है। और वंश घर में 3 लोग रहते हैं, वंश घर में 3 लोग रहते हैं। तीन लोग रहते हैं, एक ये, एक ये, और एक ये, 3 लोग रहते हैं। फिर एक दूसरा घर है जहां पे मात्र 2 लोग रहते हैं, जहां पे मात्र 2 लोग रहते हैं। एक तीसरा घर है जहां पे भी सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, यहां पे भी। एक और घर है, यहां पे भी सिर्फ 2 लोग रहते हैं। अब इन सब का नाम दिया गया है बाबू। इस वाले घर में यहां पे वंश रहता है, तो इस घर का नाम, सॉरी, इस घर का नाम वंश है, इस घर का नाम 1000 है, इस घर का नाम लाख है, और इस घर का नाम करोड़ है। ठीक है। अब हम देखते हैं, इसमें 2 लोग रहते हैं, 1000 वाले घर में, लाख वाले घर में भी 2 लोग रहते हैं, करोड़ वाले घर में भी 2 लोग रहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं, वंश वाले का पहला घर में जो रहता है उसका नाम होता है 1, दूसरा घर में जो रहता है वो रहता है 10, तीसरे घर में जो रहता है वो होता है 100। 1000 घर में जो पहला में रहता है उसको कहते हैं 1000, इसको कहते हैं 10,000, इसको कहते हैं लाख, और इसको कहते हैं 10 लाख। फिर आता है करोड़, और फिर आता है 10 करोड़। मतलब अगर देखा जाए तो अब इस घर में हम कितने डिजिट को भी फिट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, एक डिजिट का नाम है 2 4 6 3 2 1। ठीक है। अब हमको इस डिजिट को इस प्लेस वैल्यू में बैठाना है, इस डिजिट को इस प्लेस वैल्यू चार्ट में बैठाना है। इसका नाम होता है बेटा प्लेस वैल्यू चार्ट, इसका नाम रहता है प्लेस वैल्यू चार्ट। नाम लिख देते हैं
प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू होता है कि इधर से डायरेक्शन होता है, तो इस डायरेक्शन को लेते हैं बेटा, इस डायरेक्शन को लेते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन से जो पहला डिजिट होता है उसको सबसे पहले कॉलम में रखा जाता है। सबसे पहला बॉक्स जो दिया है उसमें इसको रखेंगे। ये हुआ 1। ठीक है, अब बचा हमारे पास 2, तो 2 को इधर रखेंगे। फिर बचा 3, तो 3 को हम इधर रखेंगे। फिर हुआ 6, तो 6 को हम लोग इधर रखेंगे। फिर आया 4, तो 4 को इधर रखेंगे। और फिर आया 2, तो 2 को इधर रखेंगे। अब नाम देखेंगे, ये 2 1 किस में है, वंस में है। 2 किस में है, टेंस में है। तो 1 जहां पे है, जिस जगह पे है उतने से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 1 जगह पे है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब इधर से प्लस कर देंगे। 2 किस जगह पे है, 2 टेंस जगह पे है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से 1 1 जगह पे है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टेंस जगह पे है तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 3 100 जगह पे है तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे चलते हैं बाबू, आगे देखिए गौर से। 6 जो है वो 1000 जगह पे है, तो 6 को 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, 4 जो है वो 10,000 की जगह पे है, तो 4 को गुना करेंगे बाबू 10,000 से। प्लस 2 जो है वो लाख से है, तो 2 को यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ। 2 को लाख से गुना करेंगे। ठीक है, लाख से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं जीरो कैसे आ रहा है। जैसे बढ़ेंगे इधर, जैसे इधर से हम यहाँ बढ़े तो 1 2, यहाँ से यहाँ बढ़े तो 1 0 बढ़ा, इधर से 1 0 बढ़ा। ठीक है, फिर हम यहाँ से यहाँ बढ़े तो कितने बार बढ़े, 1 2 1 2, तो यहाँ पे कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 0 बढ़ेंगे। फिर से देखिए यहाँ पे थे तो 1, यहाँ से ऐसे बढ़े तो 1 पे 1 0 बढ़ेगा। फिर यहाँ से ऐसे बढ़ेंगे तो 1 2 1 2, तो 2 0 यहाँ आया। फिर इधर पे अगर देख रहे हैं तो इसके आगे कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 जीरो लगेंगे। फिर यहाँ पे कितने जीरो लगेंगे, तो 1 2 3 4 जीरो लगेंगे। फिर यहाँ के लिए देखेंगे तो 1 2 3 4 5 जीरो लगेंगे। इसलिए लाख पे बाबू 5 जीरो होता है। 10,000 पे बेटा 4 जीरो होता है। 1,000 पे बेटा 3 जीरो होता है। 100 पे बेटा 2 जीरो होता है। 10 पे बेटा 1 जीरो होता है। समझ में आ गया, तो इसको कहेंगे। अब ये देखो 2 लाख पे है, 2 किस पे गुना हो रहा है, लाख से गुना हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 लाख। ठीक है, 4 और यहाँ पे 6, ये दोनों किस पीरियड में, ये दोनों 1000 पीरियड में है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे मन में। ये क्या है, 4 और 10,000, तो 40,000 प्लस 6 इंटू 1000 6,000, 40,000 प्लस 6,000 तो हो जाता है 46,000। तो लिखेंगे बेटा 46,000। 3 इंटू 100 तो 300। 2 10 जा 20 एंड 1 इंटू 1 1। तो क्या हुआ, 2,46,321। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, किसी भी डिजिट को हम लोग को नंबर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो बाबू हम बता दिए आपको कि ऐसे लिखा जाता है। अब आगे आते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अभी तक तो इंडियन पढ़े, अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, इंटरनेशनल का मतलब है जो इंडिया से बाहर है, और प्लेस वैल्यू का मतलब है जहां पे हम किसी भी नंबर्स को वैसे प्लेस पर रखें उसका वैल्यू क्या होता है। जैसे नंबर को हम किसी प्लेस पर रखते तो उसका वैल्यू वैसे ही हो जाता है। जैसे यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे हम 1 बोले, प्लेस वैल्यू का मतलब पहले समझो तुम लोग। प्लेस वैल्यू, अधिकतर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको ध्यान से देखो। प्लेस वैल्यू क्या होता है, एक्चुअली इसका नाम वैल्यू के ऊपर है। वैल्यू का मतलब वो मत कह सकते हैं, प्लेस की कीमत, प्लेस का कीमत मैटर करता है, प्लेस का कीमत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें कि अगर कोई जमीन गांव में है और ये गांव का जमीन है, और एक जमीन मान के चलो शहर में है, दोनों का लेंथ और ब्रेथ सेम है, पर गांव के जमीन की वैल्यू से तुलना में शहर की जमीन की वैल्यू ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नाम रखूँ यहाँ, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर रखूँ 1, क्या नंबर रखूँ
1। अब इस 1 को अलग अलग जगह पे रखते हैं। इस 1 को अगर हम 1s प्लेस पे रखेंगे तो क्या वैल्यू होगी, 10s प्लेस पे रखेंगे तो क्या वैल्यू होगी, 100 प्लेस पे रखेंगे तो क्या वैल्यू होगी, 1000 प्लेस पे रखेंगे तो क्या वैल्यू होगी, 10,000 प्लेस पे रखेंगे तो क्या वैल्यू होगी, फिर लाख प्लेस पे रखेंगे तो क्या वैल्यू होगी, 10 लाख की प्लेस पे रखेंगे तो क्या वैल्यू होगी। समझे बात को। अगर इस 1 को हम 1s प्लेस पे रखते हैं तो ये हो जाता है 1। इसी 1 को अगर हम 10 प्लेस पे रखेंगे तो ये हो जाता है 10। इसी 1 को अगर हम लोग 100 प्लेस पे रखते हैं तो हो जाता है बाबू 100। इसी 1 को अगर हम 1000 प्लेस पे रखते हैं तो हो जाता है 1000। अगर इसी 1 को 10,000 प्लेस की जगह पे रखते हैं तो हो जाता है 10,000। तो देखिए, जैसे ये तो ऐसे में 1 था, पर 1 का वैल्यू बदलता गया। किसके कारण, उसके प्लेस के कारण। प्लेस के कारण 1 की वैल्यू चेंज हुई, इसलिए इसका नाम प्लेस वैल्यू रखा है। समझ में आया प्लेस वैल्यू क्यों रखा है। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या, फिर से रिपीट करिए, कंफ्यूज मत होइए। सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा हमने। नंबर्स मतलब जो भी नंबर्स आते हैं तो 121, 123 ये नंबर होते हैं। और ये नंबर किससे बनता है, ये नंबर डिजिट से बनते हैं। डिजिट क्या होता है बेटा, डिजिट सिंबल होता है। ठीक है, डिजिट सिंबल होता है। तो नंबर किससे बनता है, नंबर डिजिट से बनता है। इसके अलावा हमने पढ़ा नंबर सिस्टम के बारे में। अब नंबर सिस्टम में 2 नंबर सिस्टम होता है, एक इंडियन सिस्टम होता है और एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है। इंडियन सिस्टम के बारे में जाना हमने, उसका प्लेस वैल्यू चार्ट आपको बना के दिखाया, उसका प्लेस वैल्यू चार्ट आपको हमने बना के दिखाया। अब देखते हैं कि जैसे इस नंबर को हमने यहाँ पर रख के भी दिखा दिया, इस नंबर को यहाँ पर रखने के बाद इसकी वैल्यू कैसी हुई और इसको इंग्लिश वर्ड में कैसे लिखा जा सकता है। अब हमने देखा कि प्लेस वैल्यू का एक्चुअली मतलब क्या होता है। अब फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इंटरनेशनल। तो फिर प्लेस वैल्यू बनाने की अब जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनता है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं सब। अब हम लोग पढ़ते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में कुल मिला के इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के सिमिलर हैं, कुछ इसमें डिफरेंसेस होते हैं, उस डिफरेंसेस को आप भी नोटिस करिएगा। पहला कि जैसे यहाँ पे भी 1s प्लेस होता है, 1s प्लेस, फिर होता है 10s प्लेस, फिर होता है 100, फिर होता है 1000, फिर होता है 10,000, फिर होता है 100,000। ठीक है। अब 100,000 के बाद क्या आता है बेटा, मिलियन, फिर आता है 10 मिलियन, फिर आता है बिलियन, सॉरी 100 मिलियन आता है, उसके बाद बिलियन आता है, 100 मिलियन, उसके बाद आता है बिलियन। तो इस तरीके से इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट आता है। तो मैं एक बार डिटेल में आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि इंडियन और इंटरनेशनल में अंतर क्या होता है। जैसे मान के चलो इस साइड हम लिख देते हैं इंडियन और इस साइड लिख देते हैं इंटरनेशनल। अगर हम प्लेसेस की बात करें तो प्लेसेस में डिफरेंस क्या होता है, इंडियन और इंटरनेशनल। तो इंडियन में भी बेटा 1s होता है, इंटरनेशनल में भी बेटा 1s होता है, इसमें भी 10s होता है, इसमें भी 10s होता है, इसमें 100s होता है, इसमें भी 100s होता है, इसमें भी 1000 होता है, इसमें भी 1000 होता है, इसमें 10,000 होता है, इसमें भी 10,000 होता है, इसमें 100 इसमें लाख आ जाता है, इसमें क्या आता है 100,000, 100,000। ठीक है। फिर लाख के बाद आता है बेटा 10 लाख, इसमें क्या आ जाता है मिलियन। ठीक है। इसमें क्या आ जाता है करोड़, इसमें 10 मिलियन आ जाता है। ठीक है, जो कि मेरा लक्ष्य बेटा 10 मिलियन सब्सक्राइबर। ठीक है। अब इसमें आता है 10 करोड़, फिर क्या होता है इसमें 100 मिलियन।
तो जैसे सवाल आया हाउ मेनी थाउजेंड मेक्स लाख, 1 लाख में कितने थाउजेंड्स होते हैं, तो सवाल आपका जवाब यहीं पे मिल गया, वो है 100,000। इट मीन्स 1 लाख, ये नोट है इंपॉर्टेंट, समझ जाना, 1 लाख 1 लाख इक्वल्स टू 100,000। ओके, 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन, 10 लाख इक्वल टू 10 लाख इक्वल्स 1 मिलियन। ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं बेटा। 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन, 1 करोड़ इक्वल्स टू 10 मिलियंस। इस तरह से हम लोग जाने कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट और इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में अंतर क्या होता है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के दोनों में अंतर क्या होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अक्सर आपके पूछे जाते हैं, वो होता है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू बेटा जो दिख रहा है आपका चेहरा, जो दिख रहा है वही आपका प्लेस वैल्यू है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ 1 का, जैसा कि मैंने पहले आपको दिया था 1 का। अब 1 का अगर फेस वैल्यू की बात करें, अगर 1 का फेस वैल्यू की बात करें तो वो 1 हुआ, और अगर 1 का प्लेस वैल्यू की बात करें, किसकी बात करें, प्लेस वैल्यू की बात करें, तो प्लेस वैल्यू जो होता है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलते रहता है। मान के चलो 1 अगर 1 प्लेस पे है तो इसका प्लेस वैल्यू भी 1 होगा और फेस वैल्यू 1 होगा। मतलब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किसी डिजिट का कब होता है, 1, तो वो अगर 1 प्लेस पे हो तब। मतलब ये सवाल पूछा जा सकता है, when the place value and face value of any number बोल रहे हैं यहाँ पे, any digit considered सेम। कब सेम कंसीडर किया जा सकता है, आंसर में आएगा बेटा when digits is in ones place। जैसे एग्जांपल में अगर हम 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, अगर 2 लेते हैं तो 2 का फेस वैल्यू 2 होगा, प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू एट 1 प्लेस, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, इसका भी प्लेस वैल्यू 2 होगा। समझ रहे बात को, नहीं समझे, मैं फिर से आपको समझाता हूँ, नहीं समझे, मैं फिर से आपको समझाता हूँ कि अगर मान के चलो कोई नंबर है 246813, ठीक है, तो अगर ये नंबर 3 की बात करें तो ये किस जगह पे है, 1 प्लेस पे है। ये किस प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है, ये तो समझ में आ रहा है, ये 1 प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हुआ, इस पे है 1 पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू होगा 3, इसका फेस वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। उसी तरह से इसका 1 है, अगर यहाँ पे है तो 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू होगा 10, क्या होगा 10, और 1 का फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू जो है डिजिट वही होगा, 1 होगा। समझ में आया। अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इसका, किसका ले लेता हूँ, इसका, अगर मैं 2 का एग्जांपल ले लिया तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो गिनते हैं बेटा, ये किस पे, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, तो प्लेस वैल्यू होगा 2 लाख, तो लाख मतलब 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, ठीक है। अब 2 का फेस वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका फेस वैल्यू 2 होगा। अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रहा है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जो है जो दिखता है वही फेस वैल्यू है। जैसे 1 का फेस वैल्यू 1 ही होगा, 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा, 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा, पर ये 1 किस जगह पे है वो डिपेंड करवाता है इसका प्लेस वैल्यू, 2 किस जगह पे है वो डिपेंड कराता है इसका प्लेस वैल्यू, 5 किस जगह पे है वो डिपेंड कराता है इसका
प्लेस वैल्यू। समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पर क्वेश्चन बनेंगे। फाइंड द, इस पर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए। पहला तो क्वेश्चन इसका बनेगा, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ इन सर्कल डिजिट। इन सर्कल डिजिट, तो जैसे कोई नंबर है 24632 और यहाँ पे डिजिट को इनसर्कल कर दिया है। इनसर्कल मतलब जहाँ पे सर्कल किया हुआ है वो डिजिट, तो वो डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 1s 10s 100 तो 600। फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू हो जाएगा 6। अब पूछ देगा दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ एन सर्कल डिजिट। एन सर्कल डिजिट मतलब ज़्यादातर होता है, मतलब इसको अंतर कह सकते हैं। और अंतर कब आता है बेटा, जब हम किसी चीज़ को घटाते हैं। फिर से मैं बोलता हूँ, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, और अंतर कब ज्ञात हो सकता है, जब हम उसको घटाएंगे किसी दो डिजिट को। अब यहाँ पे किसको घटाना है, प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ इन सर्कल डिजिट। अगर मान के चलो कोई भी डिजिट है 24682 और यहाँ पे इन सर्कल डिजिट क्या दिया हुआ है 8, तो 8 का प्लेस वैल्यू और 8 का फेस वैल्यू को हम लोग घटाएंगे। 8 का प्लेस वैल्यू और 8 का फेस वैल्यू हम लोग घटाएंगे, ठीक है। वही दिया डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द नंबर। तो प्लेस वैल्यू क्या दिया हुआ है 80, 80 है आपका प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या दिया हुआ बेटा 8, तो हम इन दोनों को घटाएंगे। 80 में से 8 गया, कितना होगा 72, एंड 72 इज योर आंसर। समझ में आ रहा है, कितना आसान है। इससे आपको एक नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। बाबू मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, 2 क्वेश्चंस फिक्स है नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम को ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। बहुत आसान है इसमें स्कोरिंग करना, इसका तो नंबर कहीं जाना ही नहीं चाहिए, इतना आसान है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट तो हम लोग जानते ही हैं। अगर आपसे पूछ दें 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो 1 पे 4 जीरो रख देंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। कितने डिजिट हुए 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हुए। 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर 99999। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब सक्सेसर और प्रीडिसेसर के बारे में जानते हैं। सक्सेसर मीन्स एक अधिक, प्रीडिसेसर मीन्स एक कम। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर, सक्सेसर में और प्रीडिसेसर। तो यहाँ पे आपको सिंपल जानने वाली बात है बेटा, सक्सेसर क्या बोल रहे हैं, सक्सेसर, प्रीडिसेसर, 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 सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है अधिक, एक अधिक, और प्रीडिसेसर का मतलब होता है एक कम। अगर हम 5 एक डिजिट को रखते हैं, ठीक है, 5 एक डिजिट को रखते हैं, फिर से एक बार बताएं, 5 एक डिजिट को रखते हैं, तो इसका सक्सेसर मीन्स 5 में एक हम ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6। 6 क्या हो जाएगा सक्सेसर, ठीक है। अब 5 में हम जब एक घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, तो 4 क्या है प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर। ये हुआ सक्सेसर और ये हुआ प्रीडिसेसर। फिर से मैं बताऊं, सक्सेसर का मतलब होता है एक जोड़ना, प्रीडिसेसर का मतलब होता है एक घटाना। सक्सेसर का मतलब होता है एक जोड़ना, प्रीडिसेसर का मतलब होता है एक घटाना, ठीक है। अब इससे अधिक इसमें जानने की जरूरी नहीं है। अगर पूछ दिया जाए इसमें और क्वेश्चन, अगर पूछ दिया जाए 24682 का सक्सेसर निकालो, या फाइंड successor of 24682, तो what you will do, you will just add, for example 24682 plus 1, एक ऐड कर देंगे तो आएगा 24683,
एंड दैट इज योर आंसर। काफ़ी आसान टॉपिक है। नंबर सिस्टम में तो आपको पूरे नंबर आने चाहिए, उसमें कटना ही नहीं चाहिए, इतना आसान होता है नंबर सिस्टम। अब कुछ कुछ बातें और हैं, लास्ट कुछ देख लेते हैं। अब आता है रोमन नंबर। रोमन नंबर, तो रोमन नंबर का एक अलग सा चैप्टर। तो रोमन सिस्टम का कुछ सिंबल होता है, जैसे जैसे रोमन नंबर का क्या ये होता था, सिंबल जो होता था रोमन नंबर का, पहला होता था आई। आई मीन्स होता है 1। फिर होता है वी। वी मीन्स होता है 5। फिर होता है एक्स। एक्स का मतलब होता है 10। फिर होता है एल। एल का मतलब होता है 50। फिर होता है सी। सी का मतलब होता है 100। फिर होता है डी। डी का मतलब होता है 500। फिर होता है एम। एम का मतलब होता है 1000। ठीक है। आई का मतलब होता है 1, बी का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब 500 और एम का मतलब होता है 1000। ठीक है, ये होता है नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम का सिंबल। चलिए अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में, तो टाइप्स ऑफ नंबर्स में सबसे पहला नंबर हम लोग जानेंगे बेटा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के बारे में हम आपको समझाते हैं। जैसे बहुत साल पहले जब दुनिया में कुछ नहीं था, तो लोग काउंटिंग के लिए नंबर्स को यूज करते थे। लोग काउंटिंग के लिए नंबर्स को यूज करते थे। अब किसके काउंटिंग के लिए? जैसे उनके पास भेड़ बकरियां थी, मवेशियां थी, ठीक है, बहुत सारे जानवर थे उनके पास, कुछ चीजें लाते थे, उन लोगों को वो काउंट करते थे। तो काउंटिंग नंबर्स जो थे वो नेचुरल नंबर्स कहलाए। तो हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर, जितने सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर होता है। और काउंटिंग हमेशा कहाँ से शुरू होता है बेटा? 1 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 और कहाँ तक जाता है? एंड तक जाता है। कहाँ तक जाता है? एंड तक। अब इसका एंड क्या होता है? इसका एंड होता ही नहीं है बेटा, ये भी तो आपको जानना है। एंड होता ही नहीं है, यानी इसका एंड को क्या कहते हैं? ये जो मैंने बताया है इस तरीके से, ये एंड नहीं, इसको कहते हैं इन्फिनिटी। समझे बात को? इन्फिनिटी, एंड होता ही नहीं है। तो इसमें सवाल क्या बन सकते हैं? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है क्या? वो होता है 1। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा सर 9। नहीं, 9 नहीं, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 9, तो 9 से अधिक तो 10 भी होता है, 10 से अधिक तो 11 भी तो होता है, 11 से अधिक तो 20 हो सकता है, 20 से अधिक 21 हो सकता है, 21 से अधिक 100 हो सकता है, तो 100 से अधिक 101 हो सकता है, 101 से अधिक 150 हो सकता है, 150 से अधिक 120 हो सकता है, सॉरी 220 हो सकता है, और 220 से अधिक 320 हो सकता है। तो अधिक होने का संख्या तो अधिक होना होते जा रहा है, रुक रहा है क्या? नहीं रुक रहा है। यानी जो भी जो हाईएस्ट लार्जेस्ट नेचुरल नंबर जो होता है वो नॉट डिफाइंड हो सकता है, मतलब उसको बताया ही नहीं जा सकता आखिर में लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है। समझ में आ गया? अब दूसरा इंपॉर्टेंट है होल नंबर। क्या इंपॉर्टेंट है? होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर, काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो, काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर, आर कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, अब जीरो के साथ जब काउंटिंग नंबर आ रहा है, जीरो के साथ जब काउंटिंग नंबर आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक जाएगा बाबू? इन्फिनिटी तक जाएगा, इसका भी कोई एंड नहीं होगा। ऐसे नंबर्स को कहते हैं होल नंबर, मतलब जीरो से जो नंबर स्टार्ट होते हैं उसको कहते हैं होल नंबर। अब आता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है
इंटीजर के अंदर क्या क्या नंबर्स आते हैं? पॉजिटिव नंबर्स, 0 पॉजिटिव नंबर्स एंड होल बोल रहे हैं, 0 पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर। मतलब 0 भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है और नेगेटिव नंबर भी होता है। अब आपको दिमाग में आ गया, अरे सर ये नेगेटिव नंबर क्या होता है? तो आप अभी तक पढ़े थे 0, 1, 2 और ऐसे करके इन्फिनिटी तक जा रहे थे। आपको लगता था कि 0 के आगे कोई नंबर होता ही नहीं है, पर मैं आपको बताऊं बेटा, 0 के आगे भी नंबर्स होते हैं। नंबर की दुनिया 0 के आगे भी है और उस दुनिया को कहते हैं नेगेटिव की दुनिया। तो -1, -2, -3, -4, -5, इन सभी नंबरों के बारे में मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा और उसके बाद इसके कुछ कुछ एक्सरसाइज को करके इस चैप्टर को समाप्त कर दूंगा। तो अगला है इवन नंबर। सिंपल डिविजिबल बाय 2, ठीक है। फिर आता है ऑड नंबर। इसको कहते हैं नॉट डिविजिबल बाय 2। फिर आता है रेशनल नंबर। ये नया नंबर आप सुने होंगे, इन सबको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। खैर रेशनल नंबर पे कोई सवाल आएगा नहीं, तो फिर भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर में रेशनल नंबर क्या होता है। नंबर in the form of P by Q where Q is not equal to 0। मतलब ये नीचे वाले Q की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है। एंड P and Q आर इंटीजर है। P and Q आर इंटीजर, P and Q आर इंटीजर, ठीक है। P और Q क्या होता है? इंटीजर होते हैं, ठीक है। अब आता है, इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। सभी नंबरों के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में आपको हम समझा देंगे। ऐसा डिटेल में समझाएंगे बाबू कि फिर आपके पास नवोदय विद्यालय की कोई भी क्वेश्चंस आ जाए नंबर सिस्टम पे तो आपको टेंशन ना हो। तो चलिए अगला आता है बेटा प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो फिर आता है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? वैसा संख्या जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो। द नंबर डिविजिबल बाई 1 and itself, 1 and itself। कंपोजिट नंबर, द नंबर which has more than 2 फैक्टर। इन नंबरों के कितने फैक्टर्स थे? 1 और 2, मतलब खुद से और 1 से। और कंपोजिट नंबर वैसे होते हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। अब एग्जांपल में मैं तुमको समझाता हूं। अगर मैं नंबर 1 लिया तो 1 जो है वो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट होता है। इसको लिख सकते हैं नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बोलिए समझ में आ रहा है? अब फिर लेते हैं 2, ठीक है। अब 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं? एक 2 1 से डिवाइड होगा, एक 2 से डिवाइड होगा। इसके अलावा 2 किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 क्या हुआ? एक प्राइम नंबर। अब हम लेते हैं 3 भी 1 से होगा और 3 से होगा। तो ये कौन सा नंबर होता है? प्राइम नंबर होते हैं। फिर 4 किससे होंगे? 1 से होंगे, 2 से होंगे और 4 से होंगे। तो ये क्या हो गया? ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब ये कंपोजिट नंबर क्यों हो गया? क्योंकि इसके 3 फैक्टर हो गए और प्राइम नंबर के कितने होते हैं? 2 ही। 2 से अधिक जितने भी फैक्टर्स वाले नंबर्स होंगे वो होंगे कंपोजिट नंबर। अब मैं 5 की बात करता हूं। 5 क्या है? 1 से होगा और 5 से होगा। तो ये हो गया प्राइम नंबर। 6 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे और 6 होंगे।
ये हो गया कंपोजिट नंबर। 7 जो है वो 1 से होंगे और 7 से होंगे, तो ये हो गया प्राइम। तो इसी तरह से दोस्तों आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर 1 to 50 तक में प्राइम नंबर कितने हैं, कमेंट में मेंशन करना है। तो इस तरह से दोस्तों हमने कुछ बेसिक्स जाना किसके बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट क्लास में मैं और डिटेल में नंबर सिस्टम को पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको मैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ इंटीजर, रैशनल नंबर, होल नंबर और नंबर सिस्टम की फैमिली के बारे में बताऊंगा। नंबर सिस्टम के फैमिली के बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हमारी और आपकी फैमिली होती है उसी तरह से नंबर सिस्टम की भी फैमिली होती है। तब तक के लिए दोस्तों आप ये जो नोट्स है इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा और जितने सारे PYQs हैं वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, बने रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।